हेलो हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा में करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको क्या है बताने वाले हैं कि आपकी जो रीट आपकी परीक्षा हुई थी 2024-25 27-28 फरवरी को, उसके जो पेपर सेट है वो आपके जारी कर दिए हैं। रीट आपकी आंसर की L1 आपको बताने वाले हैं। साइकोलॉजी के हम पढ़ने वाले हैं। क्या प्रश्न जो कि आपके जीत सिंह दावाई सर के द्वारा यहाँ पर बताए गए प्रश्न है, एकदम वो मतलब सटीक आपको आंसर की जैसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आंसर की जारी मतलब आंसर की आएगी तो ऐसे ही आपको प्रश्न वो सर जी मतलब कि जो आंसर है उनके देखने को मिलेंगे, क्योंकि धीर सिंह दावाई सर द्वारा ये बताए गए प्रश्न है। लड्डू जैसे प्रश्न आए हैं। अब हम प्रश्नों की ओर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है एवं सटीक आपको जो आपकी आंसर की जैसे प्रश्न है आपको मैं आपको बताने वाला हूँ उनका आंसर। तो सभी विद्यार्थी अपने जो पेपर को खोलकर बैठ जाएं, मतलब कि फ़ोन में, और एक एक मतलब कि प्रश्न को आंसर से मिलाएं कि आपके कितने प्रश्न आपके साइकोलॉजी में सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सभी मिलाएं तो आपको पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आपका जो पेपर सेट आपका वन है, पेपर सेट वन है सर जी। यहाँ पर सीरीज कोड है इसका यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि हल के प्रभावी प्रतीक जो आपकी क्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या था। तो IR इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बताया गया था इसका कि प्रश्न नंबर आपका 2 होने वाला है कि गार्डनर के अनुसार बहुपदी सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षकों को कला संगीत और आपकी भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षित करके। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहा जाता है। तो पहचान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न था आपका क्या आता है कि जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है इसकी क्या है मुख्य विशेषता क्या है। तो ये आपका एक गतिशील प्रक्रिया है। जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है ये गतिशील आपकी प्रक्रिया मानी गई है। अगला प्रश्न आपका पूछा क्या गया था कि आपके पढ़े गए पाठ को समझने या आपका याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। तो आपका पढ़े गए पाठ में मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था, आपका साइकोलॉजी के ज़बरदस्त आपके मतलब कि लेवल के आपके प्रश्न थे। लेवल के सर जी आपके लेवल के आपके प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं साइकोलॉजी में। अगला प्रश्न हम पूछते हैं मतलब कि क्या बताया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, विशेष घटक विषय वस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषय वस्तु यानी कि विशेष घटक इसका यहाँ पर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि नहीं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक शारीरिक और आपके सामाजिक जो आपके भावनात्मक पहलू शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था कि कौन सा जो समायोजन तंत्र है वो आपका हताशा को बाहरी स्रोतों को यहाँ पर थोपता है। तो ऑप्शन नंबर वही दंडात्मक, मैंने आपको शायद ये बताया था या नहीं बताया था। तो इसका राइट आंसर ए वही दंडात्मक होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न कि मास्लो की जो आवश्यकता आपको पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है। तो इसमें आपका आत्म साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर ए इज द सी, जल्दी जल्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज तो नहीं किया है, मुझे ये ज़्यादा रटा हुआ आ रहा है तो ये मुझे ज़्यादा याद होता है। अगला आपका 10 नंबर आपका 10वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से आपके कौन सी एक आपकी पिछड़े बालकों की विशेषता है। पिछड़े बालकों की विशेषता पूछी गई थी। औसत मानसिक और आपकी शिक्षण आयु समेत के वर्ग से निम्न। तो ये आपकी थी ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका सी आंसर माना गया था, माना गया नहीं मतलब कि जो मैथमेटिक्स शिक्षा बोर्ड है ऑप्शन नंबर सी ही मानेगा, क्योंकि जय सिंह धावाई सर हैं जो आपके साइकोलॉजी के बेस्ट टीचर माने जाते हैं। साइकोलॉजी के बेस्ट टीचर माने जाते हैं। उनके द्वारा बताई गई आपकी आंसर की मैं उनको ही आपको मतलब कि आंसर बता रहा हूँ। अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और आपकी योग्यता में शामिल हैं क्या है। तो इसमें आपके क्या है, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और आपकी कौशल। ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या पूछा गया था कि आपका जो अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो संज्ञानात्मक या आपका
सामाजिक प्रवृत्तियाँ पुनर्बलन, तो इसका राइट आंसर यानी कि सी इसका राइट आंसर, पुनर्बलन इसका राइट आंसर माना गया था। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था कि व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जो व्यक्तित्व की संकल्पना में आपका निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, नहीं आपसे पूछा गया तो आपके सर ने, आपके साइकोलॉजी के बेस्ट टीचर ने आपको ही आंसर माना था, बताया है। उन्होंने बताया कि मतलब कि एक दो प्रश्न हैं उनमें क्या है, कन्फ्यूज हो सकते हैं, ये बोर्ड क्या आंसर मानता है क्या नहीं मानता है। कन्फ्यूज तो नहीं, क्यों बोर्ड पता ही आपको किस तरीके से आंसर मानता है, नहीं किसी में आपको बोनस अंक भी आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर डी बताया गया था। अगला आपका प्रश्न नंबर आपका क्या है कि ऐलान, जो आपके ऐलानबद्ध बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पर मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है, तो आत्म सम्मान नहीं, आत्मविश्वास नहीं, और ये नहीं है, ये नहीं है, तो हीनता ग्रंथि और आपकी नकारात्मकता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि बर्ट के अनुसार यहाँ पर शैक्षिक आपकी लब्धि आईक्यू की गणना का सूत्र क्या बताया गया था। ए यहाँ का ऑप्शन नंबर यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी इसका राइट आंसर है। अगला आप आंसर की से आप मतलब कि सॉरी आप पेपर से मिलान कर लें कि, और आपके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो साइकोलॉजी में कितने प्रश्न हैं वो आपके सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, मिला लें अच्छी तरीके से। ये आपकी ऑथेंटिक आपकी आंसर की बोर्ड के द्वारा इसी प्रकार से आपको देखने को जरूर मिलेगी। पूर्व आपकी संक्रियात्मक अवस्था के दौरान यहाँ पर कौन सी क्षमता विकसित होती है, तो प्रतीकात्मक जो आपकी सोच होती है वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान यहाँ पर देखने को, ये इस शायद बुक में भी आपको देखने को मिला था ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि आपके जो आपकी आरटीई अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या मतलब कि कहता है, तो प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता मूल्यांकन और आवश्यकताओं के अतिरिक्त निर्देश दें, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए आपका होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से यहाँ पर निम्नलिखित में से एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है, तो कौन सी विधि नहीं है, तो रेटिंग मापनी आपकी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विकास के यहाँ पर सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्कोन्मुखी विकास, यहाँ आपका सेफेलोकोड डेवलपमेंट का यहाँ पर क्या अर्थ है, तो यहाँ जो हमारा विकास होता है वो हमारा सिर से यहाँ पर पैर की ओर यहाँ पर होता है। ये आपको मैंने भी आपको बता दिया गया था एक दिन यूट्यूब पर, शायद इसकी क्लास ली थी शायद, नहीं तो आपको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था ये प्रश्न, शायद मुझे याद है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके रीट एल1 में आपके गजब प्रश्न आपके पूछे गए थे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है, तो बच्चों के अनुभव, आवाज़ों और सक्रियों को भागीदारी का महत्व देना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, 21वां नंबर का आपका प्रश्न है वो आपका पूछा गया था कि जो आपका एडीएचडी एडीएचडी वाले छात्रों की यहाँ पर सीखने में मदद के लिए कौन सी शिक्षण तरीका यहाँ पर सुझाया गया है, तो मुख्य केवल मौखिक निर्देशों का उपयोग करना, लंबे असाइनमेंट देना, किसी भी दृश्य में उपयोग, बहुत सारी तस्वीर और आपका दृश्यों का संकेत, ऑप्शन नंबर यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विद्यार्थियों कि आपका प्रश्न है आपका, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए ऑथेंटिक आपको यहाँ पर आंसर की बता रहे वाले हैं, मतलब कि बता रहे हैं आपकी ऑथेंटिक आंसर है यही रहने वाली, क्योंकि हम जब भी बताते हैं कोई यहाँ पर सही एवं सटीक अपडेट के साथ बताया जाता है। यहाँ पर आपको ये नहीं बताया जाता ये प्रश्न गलत है, ये नहीं है, आपको मतलब कि कंफ्यूज वाले प्रश्न नहीं है आपको पढ़ाने वाले हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या। रीट एल1 आपकी 27 क्या है फरवरी को आयोजित हुई आपकी रीट एल1 परीक्षा थी, मास्टर बनने वाली परीक्षा। आपको ये प्रश्न आपको हम बता रहे हैं कि बांडुरा ने दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था, तो स्थापना, जो आपका स्थानापन्न अधिगम है ये आपका दिया था अल्बर्ट बांडुरा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था कि जेम्स आपके ड्रिवर के अनुसार परिणाम यहाँ पर वादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
व्यावहारिक और आपकी सैद्धांतिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी, आपका कि आनुवांशिकता और आपका वातावरण के संबंध आपका गुणनफल माना जाता है। ये तो आपका बहुत इजी प्रश्न था, इसका आपका गुणा हो जाएगा, बल्कि ये प्रश्न मतलब कि लेवल का नहीं था। एनसीईआरटी आपकी एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो यह सुनिश्चित करना कि छात्र उपयुक्त दक्षता को प्राप्त करें। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर बताया गया है। अगला प्रश्न आपका आपका 26 आपका प्रश्न होने वाला है, आ गया है कि वृद्धि और विकास के बीच यहाँ पर अंतर क्या है। तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भ करती है, जबकि विकास है वो मात्रात्मक और आपका गुणात्मक होता है। जो आपकी वृद्धि होती है, जब आपकी वृद्धि होती है वो तो आपकी मात्रात्मक होती है, जबकि विकास होता है संपूर्ण पक्षों का यहाँ पर विकास, यानी कि ये तो आपका विकास होता है मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। ये तो सर जी आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, ये तो लेवल का ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ये नॉर्मल आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि 57 नंबर का है, सॉरी 57 नहीं 27। मनोविज्ञान में आपके व्यक्तित्व विभिन्नताओं का यहाँ पर सही व्याख्या क्या करता है। व्यक्तियों में एकल और आपकी अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि क्या कौन सा सिद्धांत निजी भाषण एवं क्या है निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों के बी एफ आपके स्किनर थे। बी एफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच बल दिया था। किसका दिया था, आधारभूत का नहीं दिया, मूलभूत का नहीं दिया, भाषा विश्लेषण का नहीं दिया, तो कार्यात्मक विश्लेषण का इन्होंने क्या है महत्व दिया था। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 30 प्रश्न आ चुका है, यानी 30वें नंबर का आपका अंतिम प्रश्न आज का आ चुका है कि संज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है। किसी कार्य को कितना समय देना, इसका निर्णय लेना, प्रश्न पूछना जैसे यह समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका राइट आंसर होने वाला है। मुझे क्या है, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे क्या है ये ज़्यादा ध्यान रहता है, इसके लिए यहाँ पर माफ़ी मांगता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर होने, सॉरी देखिए आप बार बार ए आता है, इसका बी आंसर है। जो आपका अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है, तो प्रश्न पूछना जैसे क्या यह समझ में आ रहा है। तो आज के ये प्रश्न आपके 30 प्रश्न थे। कमेंट करके ज़रूर बताएं आज के प्रश्न इनमें से आपके जो कितने प्रश्न हैं सर जी आपके राइट हैं, कितने आपके नंबर बन रहे हैं रीट आपके L1 एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के अंतर्गत, और अन्य जो आपकी पर्यावरण मैथ और आपके हिंदी संस्कृत इनकी भी हम आपको क्या है आंसर की ज़रूर लेकर आएंगे, जो कि आपकी ऑथेंटिक आपकी होने वाली है। आपके हूबहू आपकी बोर्ड जैसी आपकी आंसर की देखने को ज़रूर मिलेगी। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं। ये आज के प्रश्न थे, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि एक एक सब्सक्राइब करने से हमारे बहुत सारे यहाँ पर सब्सक्राइबर होंगे, और आपके प्यार और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय।